एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के पास ही एक बड़ा और शांत झील था, जिसके चारों ओर पेड़ों की घनी छांव फैली रहती थी। इस झील के किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं में तरह तरह के पक्षियों के घोंसले थे। उनमें से एक चिड़िया थी, जिसका नाम चंपा था। चंपा छोटी और सुंदर चिड़िया थी। उसके पंख सुनहरे रंग के थे, जिन पर हल्की सफेद धारियां थीं, और उसकी आंखें छोटी और चमकदार थीं। वह बहुत मेहनती थी और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ अच्छी दोस्ती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह अपने सपनों के लिए जी रही थी। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से एक दिन बहुत सारी चूड़ियां खरीदेगी और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाएगी। चंपा का सपना केवल चूड़ियां खरीदने का नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसके जीवन में कुछ नया और खास हो। उसे चूड़ियों का बहुत शौक था। जब वह गांव में उड़ान भरते हुए देखती कि महिलाएं अपनी कलाइयों में सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनती हैं, तो वह मोहित हो जाती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में चूड़ियां ही उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। चंपा का परिवार बहुत गरीब था। उसका घोंसला झील के किनारे एक पेड़ की शाखा पर बना हुआ था, जहां से उसे झील का खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। उसकी माँ एक बुजुर्ग चिड़िया थी, जिसने चंपा को मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाया था। चंपा के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। चंपा ने भी बचपन से ही माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। चंपा के पास कोई खास साधन नहीं थे, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा ताकि वह चूड़ियां खरीद सके और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भर सके। उसने सोचा, क्यों न मैं गांव में जाकर कोई काम करूं। उसने अपने छोटे छोटे पंखों को फैलाया और उड़कर गांव के बाजार पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग तरह तरह की चीजें बेच रहे थे, कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान और हाँ, चूड़ियां भी। चंपा की आंखें चमक उठी जब उसने एक चूड़ी बेचने वाले को देखा। वह तुरंत उसके पास गई और कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? चूड़ी वाले ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मदद? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी? चंपा ने दृढ़ता से कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं, मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूंगी। चूड़ी वाला उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मेरी दुकान के चारों ओर सफाई कर सकती हो और ग्राहकों के आने पर उन्हें चूड़ियां दिखा सकती हो। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। चंपा ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह दिन भर मेहनत करती, दुकान की सफाई करती और जब कोई ग्राहक आता तो उसे सुंदर चूड़ियां दिखाने में मदद करती। चंपा को ये काम बहुत पसंद आया, क्योंकि उसे चूड़ियों से बहुत लगाव था। धीरे धीरे उसने काम में महारत हासिल कर ली। अब वह ग्राहकों को चूड़ियों की खूबियां बताने लगी और कई बार उसकी बातों से प्रभावित होकर ग्राहक ज्यादा चूड़ियां खरीद लेते। कुछ महीनों बाद चंपा के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। उसने उन पैसों से कुछ चूड़ियां खरीदी और उन्हें गांव की गलियों में बेचने लगी। वह घर घर जाकर अपनी चूड़ियां दिखाती और अपनी प्यारी आवाज में कहती, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। गांव की महिलाएं उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थीं। वे उससे चूड़ियां खरीदने लगीं और धीरे धीरे उसकी चूड़ियों की मांग बढ़ने लगी। चंपा को अब और भी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसे अपनी सफलता पर गर्व था। वह अपने परिवार का ख्याल रख रही थी और साथ ही अपना सपना भी पूरा कर रही थी। लेकिन चंपा की जिंदगी में चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन गांव में एक और चूड़ी बेचने वाला आ गया, जिसने चूड़ियों के दाम बहुत कम कर दिए। उसकी चूड़ियां सस्ती थीं, इसलिए लोग उससे चूड़ियां खरीदने लगे। चंपा की बिक्री कम होने लगी और उसे चिंता होने लगी कि अब वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगी। उसने हार मानने की बजाय एक नया तरीका सोचा। उसने अपने ग्राहकों के लिए खास चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक कारीगर से संपर्क किया और उसे कुछ विशेष डिजाइन की चूड़ियां बनाने के लिए कहा। कारीगर ने चूड़ियों में सुंदर नक्काशी की, जिससे वे और भी आकर्षक हो गईं। जब चंपा ने ये नई चूड़ियां बाजार में बेचना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। अब चंपा की चूड़ियां फिर से लोकप्रिय हो गईं और उसकी बिक्री में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सफलता जरूर मिलती है। चंपा ने अब अपनी छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। वह अब सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, बल्कि अन्य आभूषण भी बेचने लगी थी। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था, जहां वह हमेशा से पहुंचने का सपना देखती थी। लेकिन चंपा की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वह अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरह रख पा रही थी।
उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन चंपा ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। वह हमेशा कहती थी, मेहनत का फल मीठा होता है। चंपा की कहानी जंगल और गांव दोनों जगह प्रसिद्ध हो गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सफलता की कहानी हर जगह चर्चा में थी। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुट गए। चंपा की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और दृढ़ता से उनका सामना करते हैं, वे ही अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। इस तरह चूड़ी बेचने वाली चिड़िया चंपा ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कभी हार न मानें और अपने सपनों के पीछे मेहनत से लगे रहें।